हम सबसे आसान तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी यहाँ पर हम 2 इंच मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ लेनी है बेल्ट को छोड़ के। तो लेंथ है 37 इंच और 2 इंच मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो 39 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो कमर के लिए हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आ गया 11 इंच। तो कमर लिया हमने 11 इंच। अब यहीं से हमें आसन लेना है। आसन के लिए भी सेम फार्मूला है, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम आसन लेंगे 11 इंच का। अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हमें ऊपर एक्सटेंड कर देना है। अभी हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। अभी हमें बॉटम लेना है, तो बॉटम के लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर है 6.5 इंच पे। अब सेम निशान 6.5 इंच का हम नीचे भी लगा लेंगे। अभी बॉटम लेंगे तो बॉटम है 7 इंच, तो 3.5 इंच इस तरफ लेंगे और 3.5 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से हमें 7 इंच का बॉटम ले लेना है। अभी हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर इसके सामने निशान लगा के जोड़ेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप सीधी पट्टी से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ के ही इसको रखना है। ऊपर की तरफ 2 इंच होना चाहिए और आसन की तरफ भी 2 इंच होना चाहिए एक्स्ट्रा। अभी ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम ये जैसा है वैसा ही मार्क करेंगे। बॉटम भी हम जैसा है वैसा ही मार्क करेंगे। अभी आसन वाली साइड से हम इसको 2 इंच बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो इससे उठने बैठने में पैंट कंफर्टेबल रहता है और पैंट में खिंचाव भी नहीं आता। पूरा ऊपर तक हमें आसन की साइड से 2 इंच बढ़ा लेना है। और उसके बाद बैक आसन की गोलाई का शेप देना है। अभी ये हमारा यहीं तक रहेगा, तो इसको यहाँ पर हम तिरछा जोड़ेंगे। साइड में बैक पार्ट के लिए और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट हमें बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से। तो ये आपका परफेक्ट पैंट बन जाएगा। तो हमने कटिंग कर ली है। तो ये बैक के 2 पीस है और ये फ्रंट के 2 पीस है। अभी दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है और सबसे पहले हमें आसन में सिलाई लगानी है।
तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट उल्टा रख देना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले सेंटर में, तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है सबसे पहले। अभी दोनों की किनारियों को हमें मिलाना है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो भी हमें इन दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी दोनों की किनारियों को मिला लेना है और स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों की किनारियों को मिला के स्टिच कर लिया है। अभी हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड के बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो 2 इंच छोड़ा था उसी को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट से हम शुरू करेंगे। तो बैक पार्ट बड़ा है तो यहाँ पे झोल ना आए, इसके लिए हम यहाँ पर सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे बैक पार्ट में, तो जिससे कि झोल नहीं आएगा और हम इसको इजीली फोल्ड कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। अभी इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। थोड़ा सा हमने ओपन रखा है, ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। जितना आपका कमर है उससे 3 इंच माइनस करके लेना है। तो कमर 30 इंच है, 3 इंच माइनस करेंगे तो 27 इंच का हमने इलास्टिक लिया है। एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से इलास्टिक को डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद इसको ओवरलैप करके स्टिच करना है। तो स्टिच करने के बाद इसको अंदर कर लेना है और जो ओपन रखा है हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने पैंट बना लिया है, इलास्टिक भी